हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये आज का ही है। और सुबह उठ के काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं कर चुकी थी। मतलब कि मैंने सब्ज़ी बना दी थी, आटा गूंद दिया था और बच्चों के कपड़ों पे प्रेस कर दी थी। तो यहाँ पर बस अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो बच्चों को स्कूल जाना है, तो उन्हीं के टिफ़िन की तैयारी चल रही है। अपने लिए और वंशिका के पापा के लिए मैं कुछ और नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन बच्चों के लिए जो है मैंने उनकी पसंद का नाश्ता बना दिया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के 7:45 बज रहे हैं और मौसम देखो आज कैसा हो रहा है। आज क्या, यहाँ तो डेली का ही ऐसा रहता है। बस बारिश हो जाएगी तो साफ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर से वही पॉल्यूशन, कोहरा। ये देखिए, मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता बन चुका है। मैंने उनके टिफ़िन के लिए आज बनाया है शाही पनीर, और यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी बना के रख दी है। बस अभी जो है मैं इनका टिफ़िन पैक करूँगी। तो ये शाही पनीर सिर्फ बच्चों के लिए बनाया है, बाकी अपने लिए और पतिदेव के लिए तो मैं बाद में देख लूँगी। कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाएंगे। यहाँ पर वंशु मैडम हो चुकी है तैयार, और हर जगह सिर्फ कपड़े ही कपड़े फैले हुए मिलेंगे, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है, कपड़े सूख नहीं रहे, और कपड़ों की धुलाई रोज़ हो रही है। और अब बस एग्ज़ाम शुरू होने वाले। इनका बस चले ना तो ये रोज़ सोते रहे, छुट्टी कर ले। वो तो बोल रहा है कि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, बोला। हाँ, क्योंकि एक तो मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है। रात को गर्मी सी लग रही थी ना, रात गर्मी लग रही है, सुबह उठो ठंडी, बीमार होने वाला मौसम हो रहा है ये। और सुबह सुबह घर की हालत देखो, चारों तरफ सिर्फ कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए हैं, इधर नीचे, इधर इधर। रूम में भी है, हमारे रूम में भी है थोड़े से कपड़े, वो फोल्ड करने के लिए हो रहे। चल जल्दी आजा, तेरे बाल बनाने, फिर नाश्ता भी करेगी, आजा। बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक हो चुका है, मैंने टेबल पे रख दिए थे टिफ़िन। और अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी वंशिका के बाल। तो जिस दिन मेरे पास थोड़ा कम टाइम रहता है तो मैं एक ही चोटी कर देती हूँ, और आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी जो है ना 2 चोटी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसके बालों में नारियल तेल लगा दिया है। और ऑयल लगाने के बाद जब चोटी करते हैं ना तो बहुत अच्छी चोटियाँ बनती है, स्पेशली 2 चोटी। और जो मैं ऑयलिंग करती हूँ ना, मतलब इसके भी बालों में और अपने भी बालों में, तो जब मैं अपने लिए कैस्टर ऑयल वगैरह बनाती हूँ, मतलब कैस्टर ऑयल और साथ में थोड़ा सा नारियल तेल, उस वक्त भी मैं वंशिका की थोड़ी सी जो है वही वाला तेल लगा देती हूँ, तो वो अच्छा होता है। और कैस्टर ऑयल कौन सा यूज़ करना है ये कमेंट आए थे, तो जो भी ब्रांड आपको मिल जाए कैस्टर ऑयल का आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 2 ब्रांड के रखे हुए हैं, एक तो डाबर का ब्रांड है और दूसरा मुझे पता नहीं है, वो मैं देख के बताऊँगी। तो इस तरीके से ना 2 बॉटल मेरे पास रखी हुई हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, इनको रेडी कर दिया है, और अब ये दोनों जो है अपना नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद ये निकल जाएंगे स्कूल के लिए। होगा क्या? कैप पहन ले। कान ढके रहेंगे। कान ढकने से क्या होगा? चलो, मुझे नहीं पहननी कैप, मैं तो उतार दूंगा बस में। कैप पहननी पड़ेगी। मैं तो उतार दूंगा। मैं बस में फ़ोन करके पूछ लूँगी। जा, हाँ पूछ लो कि नंबर ही नहीं नंबर है तुम्हारी दीदी का मेरे पास। है। हाँ, फिर भी पूछ लेना, मैं बोल दूंगा मैं कैप नहीं उतार। चल पहन ले, बहुत ठंडा हो रहा है। स्कूल में उतार देना कोई नहीं, पर यहाँ तो पहन ले। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और जैसे सुबह मैंने आपको मौसम दिखाया था ना, जब बच्चे स्कूल गए ना तो कोहरा जो है ना और भी ज़्यादा हो गया था।
तो उनका तो स्कूल जाते जाते तक भी ये था कि काश हमारी छुट्टी हो जाती, तो ज़रा सा कोहरा लगा नहीं, ज़रा सा पोल्यूशन हुआ नहीं कि उनको जो है छुट्टी का पहले हो जाता है। तो खैर बच्चे जो है निकल चुके थे और यहाँ पर देखिए मेरी भी जो है चाय बन गई है। अब आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी। और अब बारी आती है अपना घर की साफ़ सफाई करने की। तो नाश्ता बनाने में थोड़ा सा टाइम था, मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाया था पोहा, क्योंकि सुबह सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी बनाई थी बच्चों के लायक, उसमें से भी थोड़ी सी बची गई थी। तो बस इधर देखिए आज मैं जो है ना बच्चों की बेडशीट चेंज करूँगी। तो वेदांश सुबह बोल रहा था कि मम्मा ये जो ब्लैंकेट है ना ये हटा दो, क्योंकि आजकल ना मौसम कुछ अजीब सा हो रहा है ना। रात को तो गर्मी लगती है, सुबह एकदम से ठंडी लगनी शुरू हो जाती है। तो रात को इनको शायद सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने बोल दिया था कि मम्मा बेडशीट बिछा देना, ये ब्लैंकेट हटा देना यहाँ से, हमें गर्मी लगती है। तो इसीलिए मैंने जो है ये चेंज कर दिया है यहाँ पर। और आज मैंने जो है ना जीन्स पहन ली थी, तो शौक शौक में पहन तो ली, लेकिन सच बताऊँ जितने कंफर्टेबल आप एक लोअर टी शर्ट में होते हो ना उतने जीन्स में नहीं होते हो। हालांकि ये जो जीन्स थी ये स्ट्रेचेबल है अच्छी खासी, कोई वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत पड़ी हुई है ना खुद को लोअर में काम करने की, तो थोड़ी देर तो मैंने जो है ये जीन्स पहन के रखी। उसके बाद जो है मैंने फिर चेंज कर लिया, फिर मैं आ गई थी अपने लोअर में। मैं कहा चाहे जो भी हो, जब तक लोअर पहन के काम ना करो ना तब तक काम सही से होता नहीं है। जीन्स वगैरह पहन के ना ऐसे बंदिश सी लगती है, जैसे कि बांध दिया होगा किसी ने। तो उधर डाइनिंग टेबल जो है मैंने क्लीन कर दिया था। और आज ना जो फ्रिज के सामने मैंने वो ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया हुआ है वो भी उठा दिया था, ताकि वहाँ पर भी अच्छे से सफाई हो जाए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे किचन क्लीन करना था। नाश्ता वगैरह जो है हम लोगों का हो चुका था, बस अपना किचन की सफाई मेरी रहती थी। तो सारे बर्तन वर्तन जो है मैंने सिंक में रख दिए है। जो आटा बचा हुआ था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और कोई तो मुझे बोल रहा था कि दीदी आप डी मार्ट जाओ फिर से मैं क्या करूँ, मेरा डी मार्ट जाना ना हो ही नहीं पा रहा है। इस टाइम पे ऐसा हो रहा है ना कि जब छुट्टी हो जाती है कभी तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है ठंड में। और बीच में हम लोग जो है घूमने चले गए थे। अब हस्बैंड इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि जो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म होता है ना वो मैं अपना लोकल शॉप से ले लेती हूँ। तो बस इसी वजह से डी मार्ट जाना नहीं हो पा रहा है। और अब तो मुझे पता है क्या लग रहा है, जब सर्दी ये चली जाएगी ना तभी हम लोगों का डी मार्ट जाना हो पाएगा, क्योंकि सच में ठंड में ना कहीं भी निकलने का मन नहीं करता है। सुबह तो ये है कि आपकी मजबूरी होती है, उठना ही पड़ेगा बच्चों के लिए, लेकिन अगर बस चले ना और बच्चों की छुट्टी हो तो पूरा दिन बेड पे लेटे लेटे कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। अब इधर जो है मुझे बर्तन धोने थे, और बर्तन धोते वक्त मैंने जो है मम्मी को कॉल मिला ली थी, तो मम्मी से बस बातचीत चल रही थी। और बातें करते करते बर्तन कब धुल गए मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी तो ना तुरंत से ही हंसने लगी थी मम्मी को पता था, मम्मी ने बोला कि तेरे बर्तन नहीं धुले ना तूने, इसीलिए ही कॉल किया, वरना तो तू करती नहीं है। तो हमारा ऐसे ही होता है, मैंने बताया आपको, जब भी किसी का काम ज़्यादा होता है ना, चाहे मम्मी हो चाहे शिल्पी हो, हम लोग ना एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं। और बातों बातों में ना काम हो जाता है, जल्दी बातें भी हो जाती है। और जैसे ही हमारा काम होता है ना हम फिर फ़ोन जो है वो कट कर देते, कहते चलो अब हो गया हमारा काम, अब कल बात करेंगे। तो ऐसे सही होता है कुछ। अच्छा यहाँ देखिए जैसे ही बर्तन धुले फ़ोन जो है वो कट हो गया। अब मैं हाथ के हाथ ये बर्तन जो है ना इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी, क्योंकि सिंक में थोड़े से बर्तन और थे और बास्केट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी बर्तनों को रखने की। तो मैं कहा चलो अभी हाथ के हाथ इनको अरेंज भी कर देती हूँ, तो मेरा काम भी निपट जाएगा और जो सिंक में बर्तन रखे उनके लिए भी जगह बन जाएगी। और आज मुझे थोड़ा सा ये जो कैबिनेट है ना किचन के ये भी क्लीन करने थे, नीचे नीचे वाला पोर्शन। अभी ऊपर तो नहीं करूँगी मैं। और चिमनी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, साफ़ करने के लिए हो रही है, लेकिन वही है मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको साफ़ करने का सच में। मतलब आज तो मैं गैस भी साफ़ कर चुकी थी ना, अब क्या होता है चिमनी उस दिन साफ़ होगी जिस दिन गैस साफ़ नहीं होगी, क्योंकि अगर गैस साफ़ करने के बाद वो क्लीन करूँगी तो सारा डस्ट जो है ना वो हॉब के ऊपर आ जाता है। तो फिर आज भी मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिया। अब देखती हूँ शाम तक मेरा मूड करेगा तो मैं साफ़ कर भी सकती हूँ। उसके बाद बस मैंने गीला कपड़ा लिया और ये कैबिनेट जो है इसी तरीके से कपड़े से अच्छे से पोंछ दिए। तो यहाँ पर मेरा ये वाला काम भी ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली मेरी किचन जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी मेरे हिस्से के सारे काम निपट गए हैं और आज मेरी हाउस हेल्पर ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिए। मैंने अभी उसे फ़ोन किया तो वो बोलती है कि अभी भी मुझे जो है 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो मेरे वाले तो सारे काम निपट गए हैं, बस उसका काम रहता है अभी झाड़ू पोछे का। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि सर्दी की वजह से वो थोड़ा सा देर से ही आती है। अब वो देर से आती है तो फिर हर घर में उसको टाइम लग जाता है।
तो एक घर भी नहीं होते इनके पास, कम से कम 5-6 घर तो हो जाते हैं। तो बस मैं कहा चलो ठीक है, फिर आ जाना, 10-15 मिनट और वेट कर लेती हूँ। बस ये हो जाता है कि अब उसका इंतज़ार करना है, और फिर जब वो काम करके जाएगी उसके बाद फिर मेरे लंच का टाइम हो जाएगा, लंच बनाने का। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर रूटीन गड़बड़ा जाता है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। थोड़ी बहुत धूप भी निकल गई है, सुबह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था देख के कि धूप निकलेगी, बट अभी थोड़ी बहुत धूप निकल गई है, तो मैंने जो है कपड़े भी लगा दिए हैं। तो ये धुलते जाएंगे तो थोड़े बहुत सूख जाएंगे। और बाकी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे शेरा को लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि शेरा जो है वो ब्लाइंड हो गया है। तो बता दूँ आपको कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है मतलब कि अब वो अपनी ज़िंदगी के बस आखिरी दिन गिन रहा है, यही कह लीजिए। आखिरी पल है उसकी लाइफ के, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है वहाँ से। और उसको ना ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर, और पता बहुत लेट चला। जो ट्यूमर है ना वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज का पहुँच गया है। तो भाई ने तो पूरी जो है ना जी जान लगा दिया उसके लिए, एमआरआई वगैरह करवाई, तब जाके पता चला कि अभी आखिरी स्टेज का ट्यूमर है। और डॉक्टर ने भी बोल दिया अब तो कि बस 1-2 हफ्ते भी निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है। और मम्मी का फ़ोन भी आया था अभी, तो मम्मी उसको दिखा भी रही थी। तो मतलब बहुत बुरा लग रहा है उसको देख के, ऐसा लग रहा है कि भगवान इतना दुख ना दे, इससे अच्छा तो मतलब इस दुख से ना उसका पीछा ही छुड़ा दे। क्योंकि ना अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ बढ़ रही है ना, तो उसको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसने भौंकना छोड़ दिया है, बस वो खाना खा रहा है, और उसकी नाक से ना लगातार बस ब्लीडिंग हो रही है अभी। और होता ही है, अब बेजुबान जानवर है, बोल तो कुछ पाता नहीं है, बट वही उसको देख के सबको ही लगता ही है। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी ना वो लेटा ही रहता है पूरा दिन, जैसे हम वीडियो में भी देखते हैं ना। तो अब उसकी हिम्मत नहीं है, कैसे उठ के भौंकेगा, क्या ही करेगा। तो बस यही है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने बताया नहीं कि शेरा का क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं मायके जाऊंगी तो हमें वो देखने को भी मिलेगा। और जिस दिन, वैसे तो हमें ये बात बहुत पहले ही पता लग गई थी, जिस दिन हम लोग गए थे ना घूमने के लिए, वो तभी हम लोगों को पता लग गया था। तो उस दिन बच्चे बहुत रोए हैं दोनों, वंशिका, वेदांश, और घर में भी स्वाति, शशांक, और मतलब बहुत रोए उस दिन जिस दिन पता लगा कि इसको ट्यूमर हो गया है, और इसके पास अब बस थोड़े से ही दिन बचे हुए हैं। बट फिर वही है, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अगर कीमोथेरेपी वगैरह भी कराएंगे तो वो नहीं झेल पाएगा अब, क्योंकि अब लास्ट हो चुका है इस वजह से। तो अब बस वेट ही हो रहा है, अब देखेंगे, बताऊंगी आपको जैसा भी होगा आगे। तो यही था। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी हमें लास्ट बार उससे मिलवा दो, बट वही है कि वहाँ पर अभी जाना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम भी शुरू ही हो जाएंगे। बट देखते हैं, मुझे लगता नहीं है कि अब जब मेरा मायके जाने का टाइम आएगा तो हम शेरा से मिल भी पाएंगे। हाँ, तो बस इतनी सी बातें आप लोगों को बतानी थी, और इसी के साथ जो अपने इस वाली वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।